तो ये इस बुक में रिलेशन को एक और वे में डिफाइन किया गया है। ये वैसा ही है जैसे जो दूसरी डेफिनेशन है, लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि रिलेशन के जो मेंबर्स हैं वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स वाई को सेटिस्फाई करते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें एक्स और वाई आ रहे होंगे, अलजेब्राइक भी हो सकता है और भी किसी टाइप का हो सकता है। तो ये पी ऑफ एक्स वाई मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी जो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी और हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए। तो ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, उनके लिए अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो वो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में मौजूद होंगे, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो फिर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन में मौजूद नहीं होंगे। तो इस स्टेटमेंट के सोल्यूशन सेट के बारे में बताया गया है। ये से हम ग्राफ ऑफ रिलेशन भी कहते हैं। इसको खुद ही देख लीजिएगा, ये ऐसा जितना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अब ये डेफिनेशन जो है ना, ये डेफिनेशन हमने यूज़ करनी है। डेफिनेशन 6.1, relations as sets of ordered pairs. A relation R from set A to set B is a subset of A cross B. अब इस फ्रेज को देखें, ये जो छोटा सा फ्रेज है, रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B, इसको ये जो अगर A क्रॉस B का कोई सबसेट हो, A क्रॉस B के सबसेट को अगर हमने नाम R दिया हुआ हो तो फिर उसे ऐसे पढ़ते हैं रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B। ये एग्जांपल में एक सेट है, ये एक दूसरा सेट है, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लिख लें, उसमें 6 एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये R उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। तो ये एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, और इसके जो मेंबर्स हैं रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स, उनको ऐसे भी लिखते हैं हम, वन इज रिलेटेड टू ए, वन इज रिलेटेड टू बी, 3 इज रिलेटेड टू ए, बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू बी, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर जिसका फर्स्ट कंपोनेंट 2 और सेकंड कंपोनेंट बी है वो इस रिलेशन आर में मौजूद नहीं है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। ये एक और एग्जांपल है, अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स ए लें और सेट ऑफ रियल नंबर्स को बी सेट ले लें, तो फिर ए क्रॉस बी का ये सबसेट जिसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं एक्स और वाई, सच दैट ये जो सेकंड कंपोनेंट है ये स्मॉलर है एक्स स्क्वायर से। अगर ये सेकंड कंपोनेंट बाय इक्वल होता एक्स स्क्वायर के, तो फिर तो इस रिलेशन का हम एक नाम देते हैं, इसको पैराबोला कह लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पर लेस देन एक्स स्क्वायर है, तो ये पैराबोलाइड है, इसका फिर भी एक नाम है। देन R इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स, a subset of set of real numbers cross set of real numbers. Hence, R is a relation in the real numbers which could also be defined, इसको propositional function के अंदाज में भी डिफाइन किया जा सकता है। फिर ये बताया गया है कि अगर सेट A में m एलिमेंट्स हों, सेट B में n एलिमेंट्स हों, तो फिर इस
सेट ए से सेट बी में टोटल रिलेशंस 2 की पावर m इंटू n होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ए क्रॉस बी का जो ऑर्डर है, इसमें एलिमेंट्स की जो तादाद है वो m टाइम्स n है, और फिर इसके सबसेट्स, ऐसे सेट के सबसेट्स जिसका ऑर्डर m टाइम्स n हो, उसके सबसेट्स की तादाद ये 2 पावर m इंटू n होगी। इनवर्स रिलेशंस, अगर R सेट A से सेट B में रिलेशन हो और फिर हम इस रिलेशन के साथ एक और सेट मुंसलिक कर दें, इस सेट का नाम R और सुपरस्क्रिप्ट में -1 लिख लें और इसे ऐसे पढ़ें, इनवर्स रिलेशन फ्रॉम B टू A, इनवर्स रिलेशन और इनवर्स फ्रॉम सेट B टू सेट A। इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिन के लिए हमने रिलेशन R के ऑर्डर्ड पेयर्स के कंपोनेंट्स की जगह तब्दील कर दी है। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन R में मौजूद है तो फिर इसके कंपोनेंट की जगह तब्दील करने से जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है वो इस रिलेशन इनवर्स रिलेशन में मौजूद होगा। In other words, the inverse relation consists of those ordered pairs which, when reversed या permuted belong to relation R. Means inverse relation में वो ordered pairs आएंगे जिन्हें हमने relation R के ordered pairs को रिवर्स करके बनाया होगा या उनकी परम्यूटेशन लेकर बनाया होगा। ये एग्जांपल है आर रिलेशन, अभी इससे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा। इसका इनवर्स रिलेशन, इसमें मौजूद ऑर्डर्ड पेयर्स की पोजीशन बदल दें तो जो नए ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो इस इनवर्स रिलेशन में आ जाएंगे। इसी तरह से ये एग्जांपल 5.2 है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं, ऐसे रिलेशंस जिनके लिए एक्सियम ऑफ रिफ्लेक्सिविटी ट्रू होती है। तो एक्सियम की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। एक्सियम क्या होती है, कोई रिकॉल करना चाहेगा? कोई भी रिकॉल नहीं करना चाहता? Self-evident statements are called axiom. हाँ, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जो जिनको के ट्रुथ के लिए हमें फर्दर ट्रू स्टेटमेंट्स की जरूरत ना हो। अभी हमें अगर किसी स्टेटमेंट को के ट्रुथ को एस्टेब्लिश करने के लिए किसी और स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही हो तो फिर इस नई स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि ये तो डिडक्टिव स्टेटमेंट है, डिड्यूस हुई है। तो ये एक्सियम्स ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं जो जिनके ट्रुथ को एस्टेब्लिश करने के लिए हमने फर्दर कोई और ट्रू स्टेटमेंट्स इस्तेमाल या यूज ना की हुई हो। तो रिफ्लेक्सिव एक्सियम या एक्सियम ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, अगर आर रिलेशन है, ये अब रिलेशन इन अ सेट ए है, या इसको हम सिंपली कहते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। ये एक नया फ्रेज है, रिलेशन इन अ सेट ए। इससे पहले हम लिख रहे थे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो रिलेशन इन अ सेट ए का मतलब ये है कि अब सेट बी भी सेट ए की इक्वल है। ये रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, रिलेशन ऑन सेट ए। लेट आर बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये डिफाइन किया है उन्होंने इस फ्रेज को, रिलेशन इन अ सेट ए। देन आर इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, आप देख लें,
हम जो ये स्टेटमेंट डिफाइन करने जा रहे हैं एक्सियम ऑफ रिफ्लेक्सिविटी से कह रहे हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, तो इसमें रिलेशन एक सेट ए पर है। अब ये रिलेशन सेट ए से सेट बी में नहीं है, ये एक सेट पर रिलेशन है, ये ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो एक्सियम ऑफ रिफ्लेक्सिविटी में जो रिलेशन आता है वो एक सेट पे रिलेशन होता है, रिलेशन इन अ सेट ए होता है या रिलेशन ऑन सेट ए होता है। इफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, दिस ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स टू आर। तो अगर सेट ए का हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट हो रहा हो तो फिर हम कहते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और इस एक्सियम को जो ये बताती है, जो ये स्टेटमेंट है कि अगर रिलेशन में सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेट हो रहा, तो ये स्टेटमेंट अगर ट्रू हो, ये एक्सियम सेटिस्फाई हो जाए किसी रिलेशन के लिए, तो फिर उस रिलेशन को हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एग्जांपल्स में in other words, R is reflexive if every element in set A is related to itself. और ये एग्जांपल है सेट V लिया गया है, इस सेट पर रिलेशन R डिफाइन किया गया है और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसमें वन से रिलेट हो रहा है, टू से रिलेट नहीं हो रहा क्योंकि ऑर्डर पेयर टू रिलेशन आर में मौजूद नहीं है। तो ये रिलेशन एक्सियम ऑफ रिफ्लेक्सिविटी को सेटिस्फाई नहीं करता, या इस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव एक्सियम ट्रू नहीं है। रिफ्लेक्सिव एक्सियम की जो स्टेटमेंट है वो इस रिलेशन के लिए ट्रू नहीं है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ऑल्दो 3 से रिलेट हो रहा था और 4 से रिलेट हो रहा था, लेकिन चूंकि इस सेट का एलिमेंट 2 खुद से रिलेट नहीं हो रहा, लिहाजा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये फॉर एवरी ए, सेट ए के हर एलिमेंट के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए कि वो खुद से रिलेट हो रहा हो। एग्जाम्पल 6.2 है, लेट सेट ए बी दी सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन द यूक्लिडियन प्लेन XY प्लेन। XY प्लेन में राइट ट्राइंगल्स को तो बड़ी डिटेल से आपने पढ़ा था, और उससे फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और इनके रेसिप्रोकल्स, उनको बड़ी डिटेल से पढ़ा है आपने। द रिलेशन आर इन सेट ए, अब सेट ए इस XY प्लेन में ट्राइंगल्स हैं, राइट ट्राइंगल्स भी हो सकती हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल्स भी हो सकती हैं। द रिलेशन आर इन सेट ए डिफाइंड बाय द ओपन सेंटेंस x इज सिमिलर टू y। अब यहाँ पर x ट्राइंगल है और दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, is a reflexive relation since every triangle is similar to itself. Similar means कि एक जैसी ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल्स दरअसल ऐसी ट्राइंगल्स होती हैं जिनकी साइड्स और एंगल्स एक जैसे होते हैं। वो बज़ाहिर शेप उनकी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अगर एक ट्रायंगल है उसकी 3 साइड्स की जो लेंथ है और एंगल्स हैं, दूसरी ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स की लेंथ्स एग्जैक्टली वैसी ही हैं जैसी पहली ट्रायंगल की और एंगल्स भी वैसे हैं, तो फिर ऐसी दोनों ट्रायंगल्स को हम कहते हैं कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। आल्दो उन ट्रायंगल्स को की परम्यूटेशन ली जा सकती है। अगर आप एक ट्रायंगल ले लें तो इसकी जो डिफरेंट परम्यूटेशंस हैं, ये
इसके सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, और फिर एक्स वाई प्लेन में इनको ट्रांसलेट भी किया जा सकता है। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन से जितनी भी ट्रायंगल्स बनती हैं किसी एक ट्रायंगल के लिए, वो सारी इक्विवेलेंस सिमिलर होती हैं। और ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। आगे जाके हम शायद पढ़ेंगे कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स एक ही इक्विवेलेंस क्लास में आ जाती है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद एक फिर एग्जांपल 6.3 है, लेट आर बी द रिलेशन इन द रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स पर रिलेशन डिफाइन किया गया है, ये आर डिफाइंड बाय द ओपन सेंटेंस एक्स इज लेस देन वाई। अब ये रियल नंबर्स के लिए दो रियल नंबर्स अगर हों ए और बी, तो ए लेस देन बी के मीनिंग्स आपको मालूम है। रियल नंबर इन ए लेस देन बी का मतलब है कि रियल लाइन पर जब हम इन नंबर्स को लगाते हैं तो रियल नंबर ए के लिए जो पॉइंट आता है वो रियल नंबर बी के पॉइंट के लेफ्ट साइड पर होगा। ये ए लेस देन बी का मतलब है। तो दैट इज एक्स इज लेस देन वाई। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, देन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? कोई आंसर करना चाहता है ये रिलेशन क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? सर क्योंकि ये दोनों ना तो सिमिलर है ना एक दूसरे से मतलब एक्स वाई जो है वो ग्रेटर। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है इसमें हम लिख रहे हैं? हम कह रहे हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स पर रिलेशन है। अगर हम दो रियल नंबर लें x और y, तो हम कहते हैं कि x रिलेट हो रहा है y से कब? जब x लेस देन y हो। x is related to y if and only if x is less than y। तो अब क्या ये रिलेशन, इस डेफिनेशन को अगर हम अप्लाई करें तो ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाता है? नहीं बनता सर ऐसे। हाँ, क्यों नहीं बनता? हर एलिमेंट खुद से क्यों रिलेट नहीं हो सकता? ये डेफिनेशन अप्लाई करके बताएं क्यों नहीं हो सकता ऐसा। ये फॉलो कर रहे हैं आप, या मैं बस खुद से ही पढ़ता जा रहा हूँ बुक से? नहीं सर, फॉलो कर रहे हैं। तो फिर तो कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं पूछी मैंने, आसान सा क्वेश्चन किया है। डेफिनेशन ये है, एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स इज लेस देन वाई। एक्स रिलेटेड टू वाई का मतलब है एक्स और वाई दो रियल नंबर हैं, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज लेस देन वाई। तो अब इस डेफिनेशन के तहत मुझे बताएं कि एक्स खुद से क्यों रिलेट नहीं हो सकता? सर वो इसलिए खुद से रिलेट नहीं कर सकता कि एक्स खुद से तो लेस नहीं हो सकता। हाँ, ये बात है। तो इतनी देर क्यों लगाई है आपने? इस बात में इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। फौरन बताते, फौरन बता देते आप मुझे। सर ये मुझे आता था सर, मैं बताया नहीं। मैं लिख रहा था सर। क्यों नहीं बताया? और गर्ल्स में से कोई किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया? वो जिन्होंने बोला भी है वो प्रीवियस एग्जांपल का बोला है। सर मैं लिख रहा था इसलिए मुझे आपकी समझ नहीं कि आप क्या पूछ रहे हैं, तो अभी समझ आई है। नहीं, मैं इसका रिकॉर्ड आज कर रहा हूँ, लेक्चर मैं आपसे शेयर कर दूंगा, अभी नोट ना करें आप। ठीक है सर। मैं देख रहा हूँ, मैंने पहले मुझे प्रॉब्लम आ रही थी रिकॉर्डिंग में, अब इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं,
और आपसे शेयर कर दूंगा इसको रिकॉर्डिंग को। तो ड्राइव पे करूंगा क्योंकि ये ज़्यादा MB का लेक्चर बन जाएगा, हैवी होगा, व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकूंगा या यूट्यूब पे डाल दूंगा। बाद में सर लिख लेंगे, कोई नहीं, हाँ बुक से लिख लेंगे सर देखकर। ठीक है, ठीक। तो इसको अंडरस्टैंड करें। तो ये जो यस सर, लेस, ये बुक हमारे पास है ना, तो हम देख लिख लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो ये रिलेशन जो लेस देन का रिलेशन है सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इसके लिए एक्सियम ऑफ रिफ्लेक्सिविटी सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है। तो देन R इज नॉट यस रिफ्लेक्सिव सर। सिंस A इज नॉट लेस देन A, ये लिखा हुआ है आगे, फॉर एनी रियल नंबर A। फिर एग्जांपल 6.4 है, लेट दिस, अब देखें ये जो A लिखा हुआ है ना, अब ये A स्क्रिप्ट लेटर है, इंग्लिश का सिंपल अल्फाबेट A नहीं है, कैपिटल A नहीं है। ये कैपिटल A ये नीचे लिखा हुआ है, ये कैपिटल A यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है 6.3 एग्जांपल। ये जो A लिखा हुआ है ये स्क्रिप्ट लेटर लिखा हुआ है। तो इस बात का मतलब क्या है, ये स्क्रिप्ट लेटर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कोई सेट्स ऑफ फैमिली हो सर तो तभी यूज करते हैं। हाँ, इसके मेंबर्स जो हैं, इस सेट के मेंबर्स खुद सेट होंगे, ठीक है। अब यस सर। देखें ये आगे लिखा हुआ है, लेट A बी अ फैमिली ऑफ सेट्स, ये फैमिली है, एंड लेट R बी द रिलेशन इन फैमिली A defined by X is a subset of Y। अब ये जो स्मॉल x और स्मॉल y हैं, ये इस फैमिली A के मेंबर्स हैं। तो स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू क्या होगी? सब सेट्स होंगे सर, सब सेट्स होंगे या सेट्स होंगे, सेट्स होंगे, और वो सेट्स सेट, होंगे सर, सिंपल हाँ, सेट। वो सेट खुद इस फैमिली A के मेंबर हैं, एलिमेंट हैं, ठीक है। यस सर, यस सर। देन ये जो रिलेशन है x इज अ सबसेट ऑफ y, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? X is related to Y if and only if X is a subset of Y, is less than को कर लें सबसेट। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? इसके लिए एक्सियम ऑफ यस सर, नहीं रिफ्लेक्सिविटी तो ट्रू होती है। यस सर, एग्जाम और रिफ्लेक्सिविटी हमारे पास वो होते हैं ना जो सेम हो, तो X यहाँ पर खुद ये के रिलेशन साथ डिफाइन है। हम्म, यस सर, एक्स खुद के अपना ही सबसेट है, तो इसलिए वो हाँ, खुद से रिलेट करे। एक्स इज अ करेगा सबसेट ऑफ एक्स। करेगा, यस सर। क्योंकि हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। जो हमने सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी है उसके तहत हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो इट मींस हर सेट खुद के साथ रिलेट हो रहा होगा, ठीक है। यस सर। तो then R is a reflexive relation since every set is a subset of itself। अच्छा, अब ये दो रिलेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जांपल 6.3 में दिया गया रिलेशन और एग्जांपल 6.4 में दिया गया रिलेशन, इनको आपने ज़हन नशीन कर लेना है, ठीक है। ठीक है इन सर। इन रिलेशंस को आगे आने वाले पूरे सेक्शन में मैं बार बार यूज करूंगा। तो ठीक है ये सर। ये बड़े इंपॉर्टेंट ठीक है सर। रिलेशंस हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स पर इसको ये जो लेस देन का रिलेशन है इसको हम यूजुअल ऑर्डर कहेंगे या नेचुरल ऑर्डर भी कहेंगे। आगे ऑर्डर की डेफिनेशन बताऊंगा मैं, अभी ऑर्डर की डेफिनेशन नहीं बताई मैंने, इसको आगे जाके हमने एक नाम देना है आगे, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सेट ऑफ रियल नंबर्स पर दो एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए या सेट ऑफ रियल नंबर्स पर मोस्टली हम ये रिलेशन ही डिफाइन करेंगे, ये लेस देन का, ठीक हो x is related to y if and only if x is less than y। और ठीक हो गया फैमिली सर।
अगर कोई फैमिली दी गई है तो फैमिली पे हमारा यही रिलेशन हुआ करेगा, x इज अ सबसेट ऑफ y। फैमिली के दो मेंबर्स x और y के लिए x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x इज अ सबसेट ऑफ y। ये डेफिनेशन होगी फैमिली पर रिलेशन की। तो ये इम्पोर्टेंट हैं दो रिलेशंस, इनको आपने ज़हन नशीन करना है, इनको याद रखना है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स पर हम कौन सा रिलेशन लिया करेंगे। अगर कोई रिलेशन ना बताया गया हुआ तो फिर ये रिलेशन होगा, और सेट ऑफ फैमिली पर, किसी भी फैमिली पर ये रिलेशन होगा। ठीक है अच्छा, सर। सेकंड एक्सियम है एक्सियम सिमेट्रिक एक्सियम। तो सिमेट्रिक एक्सियम में आर अगर कोई रिलेशन है सेट ए में, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो अब फिर ये देखें, ये जो एक्सियम हम पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक एक्सियम, जिसके जरिए हम रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, अगर वो एक्सियम ट्रू हो जाएगी, तो ये किसी रिलेशन सेट ए से सेट बी में पर डिफाइन के लिए नहीं है। ये रिलेशन आर सेट ए से सेट बी में नहीं है, बल्कि सेट ए पर ही रिलेशन है। आर इज अ रिलेशन इन सेट ए, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, दैट इज लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए। इसके लिए हम डेफिनेशन लिख रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन की, और कहेंगे कि ये सिमेट्रिक एक्सियम ट्रू हो तो फिर रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है। देन आर इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ whenever ordered pair AB belongs to set R, belongs to relation, implies ordered pair BA belongs to R। अगर A related to B हो और इससे हमें ये मिल जाए, इससे ये अखज़ हो जाए, इससे इम्प्लाई हो जाए कि B भी A से रिलेट कर रहे हैं, ordered pair BA belongs to R, तो तब हम रिलेशन को कहते हैं कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। दैट इज इफ A is related to B, then B is also related to A। अगर ऐसा रिलेशन जिसमें ये खूबी हो कि जब भी A रिलेटेड टू B हो तो फिर जरूरी है कि B भी A से रिलेट हो रहा, then B is also related to A। अगर ये किसी रिलेशन में खूबी पाई जाए कि जब भी A B से रिलेट हो रहा हो तो फिर B भी A से रिलेट हो रहा होता है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये रिलेशन की में अगर स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो फिर तो ये उस रिलेशन की खूबी बन जाती है, प्रॉपर्टी बन जाती है। अदरवाइज जनरली ये एक्सियम है। अगर रिलेशन पर्टिकुलरली हमें नहीं मालूम तो फिर ये स्टेटमेंट जो है ये एक्सियम है, क्योंकि ये जनरली हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसमें रिलेशन क्या है, कौन सा होना चाहिए, इससे हमें कोई गर्ज नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 7.1, ये S एक सेट है, इसमें रिलेशन R ये दिया गया है। तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? हम देखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स के कंपोनेंट्स की जगह तब्दील करने पर जो नया ऑर्डर्ड पेयर बनता है, क्या वो इसी रिलेशन में मौजूद है? तो देखें 1 इज रिलेटेड टू 3 है, क्या 3 इज रिलेटेड टू 1? ये भी ट्रू है, ऑब्वियसली ये ऑफ कोर्स यहाँ पे मौजूद है, 3 इज रिलेटेड 1। इसी तरह 4 इज रिलेटेड टू 2 है, और 2 इज रिलेटेड टू 4, ये भी ट्रू है, और 2 इज रिलेटेड टू 3 है, लेकिन 3 इज रिलेटेड टू 2 यहाँ पे ट्रू नहीं है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर 3 2 इसमें मौजूद नहीं है। Then R is not symmetric relation since 2 ordered pair 2 3 belongs to R,
but ordered pair 3 2 does not belong to R. तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि 2 3 से रिलेट हो रहा है लेकिन 3 2 से रिलेट नहीं हो रहा। तो 7.2 एग्जांपल है, लेट ए बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन द यूक्लिडियन प्लेन। XY प्लेन में एग्जांपल ट्रायंगल्स पर मुश्तमिल सेट ले लिया है हमने, उस सेट में रिलेशन R डिफाइन किया है, जो जैसे हमने पहले डिफाइन किया, X is related to Y if and only if X is similar to Y। X और Y दो ट्रायंगल्स हैं, then R is symmetric। तो फिर R सिमेट्रिक है। अगर ट्रायंगल X सिमिलर है ट्रायंगल Y के, तो फिर यकीनन ट्रायंगल Y भी सिमिलर होगी ट्रायंगल X के। इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए इनकी साइड्स की लेंथ्स एक जैसी हैं और इनके इंटीरियर एंगल्स भी एक जैसे हैं। Example 7.3, let R be the relation in the natural numbers n which is defined by X divides Y। अब X related to Y को ऐसे डिफाइन किया गया है, X divides Y। X is related to Y if and only if X divides Y। तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है? ऑब्वियसली ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि हर एलिमेंट खुद को डिवाइड करता है। X डिवाइड्स X सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए। सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए ये बात ट्रू नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स में 0 मौजूद है और 0 0 को डिवाइड नहीं करता, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए ये ट्रू है। अगर आप इसमें से कोई भी नेचुरल नंबर लें तो वो खुद को डिवाइड करता है। तो ये जो रिलेशन है X इज रिलेटेड टू Y एंड ओनली इफ X डिवाइड्स Y, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है? नो सर, नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सर काफी सारे नंबर हैं सर के, वो एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, लेकिन हाँ, वो जो दूसरा नंबर है दूसरा पहले उसको वाले को डिवाइड नहीं। जैसे 2 4 को डिवाइड करता है, लेकिन 4 2 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो देन ये एग्जांपल लिखी हुई है। अब मैं बुक पर नहीं देख रहा था, वैसे बोल रहा था। तो जैसे 3 6 को डिवाइड करता है, लेकिन 6 3 को डिवाइड नहीं करता। Then R is not symmetric since 2 divides 4, but 4 does not divide 2. In other words, ordered pair 2 4 belongs to R, but ordered pair 4 2 does not belongs to R. Since ordered pair, अब remark ये important है, कहते हैं कि since ordered pair AB belongs to R implies ordered pair BA belongs to R, symmetric relation में, to the ordered pair BA belongs to the inverse relation R inverse. R is symmetric relation if and only if R is equal to R inverse। ये R और R inverse चूंकि सबसेट्स हैं दोनों A क्रॉस A के, अगर रिलेशन सेट A पर है तो ये दोनों A क्रॉस A के सबसेट होते हैं, R और R इनवर्स। अगर ये दोनों एज अ सेट इक्वल हों, एक दूसरे के सबसेट्स हो जाएं, इक्वल हों, तो फिर रिलेशन को हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है।